इसके अतिरिक्त हमारा जो पूरा संभाग है वो अलग अलग दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र वाइज जहाँ जिस तरह की समस्या है उसमें हम सहभागिता को बढ़ाएं, जनता से हम संवाद करने का प्रयास करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी और जल्दी ही हम इस तरह का एक फॉर्मल प्रक्रिया शुरू करेंगे, एक अभियान सा शुरू करेंगे कि जिसमें न केवल मेरे स्तर पे, जिला स्तर से, सर्कल स्तर से लोग, CLG हमारा सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें भी हम प्रयास करते हैं लोगों से संवाद करने की, लेकिन वो सीमित, उससे कई स्टेक होल्डर्स है, कई लोग हैं वो अपना मंतव्य, अपने सुझाव, अपनी समस्याओं को वहाँ नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ओपन, सभी जो जिस क्षेत्र में हम जाएं वहाँ के सब तरह के लोग, सब वर्गों के लोग, व्यापार वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, टैक्सी यूनियन है, जो भी है, सब लोगों को हम बुलाएं, उसमें जो भी आ पाएँ उनसे हम संवाद करें, उनकी क्या समस्याएं हैं पुलिस प्रशासन को लेके, उन समस्याओं पे हम जो भी समाधान है, जो कार्रवाई की जानी है वो करें और उसमें उनकी भी अगर सहभागिता की आवश्यकता हो, उनके सहयोग की ज़रूरत हो तो हम उनको भी उसमें शामिल करें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो इस तरह के इश्यूज़ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है, चाहे सामाजिक सामंजस्य रिलेटेड है, चाहे ऐसे व्यवस्था रिलेटेड है जैसे कि ट्रैफिक की व्यवस्था की समस्या है, कोई पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पे कोई आपराधिक तत्व ज़्यादा सक्रिय है, उनके समाधान का मसला है, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को शामिल करें और न केवल पुलिस और प्रशासन का आपस में सहयोग बढ़ाएं बल्कि समाज के हर वर्ग में भी आपस में सामंजस्य बढ़ाएं, विश्वास बढ़ाएं, ताकि कोई भी समस्या हो उसकी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं वही बैठ के हमें समाधान में भी साथ दे और आगे भी उसको मेंटेन करने में साथ दे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सहभागिता को बढ़ाएं और उस बेस पे पुलिसिंग रिलेटेड जितने भी मसले हैं, पुलिस की जो सेवाएं हैं उनमें हम गुणात्मक सुधार करें। जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जिसका कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, कोई केस रजिस्टर हुआ है, उस पे सीनियर लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर में, VIP ड्यूटीज़ में अलग अलग जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती उनमें व्यवस्था रहने के कारण इन्वेस्टिगेशन पे सीनियर लेवल पे सुपरविज़न है वो कम हो पाता है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन भी समय पे त्वरित रूप से हो, जो पुलिस मुख्यालय ने विधिक रूप से जो निर्देश दिए हुए हैं उनकी कड़ाई से पालना हो, ताकि जो आदमी व्यथित आया है उसकी समय पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी जांच होनी है वो हो और उसको न्याय मिल सके न्यायालय के माध्यम से। तो इंटरनल विजिलेंस, पुलिस विभाग के अंदर इंटरनल विजिलेंस पे भी काम किया जाएगा। जो कोई पुलिसकर्मी हैं वो आपराधिक तत्वों से साठ रखते हैं या अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं या अनुशासनहीनता करने के आदी हैं, ऐसे कर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें भी कोई सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। लेकिन सेम टाइम में जो टीम भावना से काम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पुलिस फोर्स उसी तरह कार्य करता है, उसमें जो अच्छा काम करते हैं, अपना पूरा डेडिकेशन से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पूरा एक पुलिस परिवार की तरह, एक टीम की तरह हमेशा सपोर्ट भी करेंगे। एक इश्यूज़ हमारे पुलिस फोर्स के कमांड एंड कंट्रोल रिलेटेड रहता है कि हम जब भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर होता है, कई इश्यूज़ होते हैं, तब हम किस तरीके से उसको डील करते हैं, किस हायरार्की के लोग कब क्या एक्शन लेते हैं, वो कंप्लाइंस ग्राउंड लेवल पे हो रही कि नहीं हो रही है, हमारा पुलिस लाइन में जो ट्रेनिंग सिस्टम है रेगुलर वो कैसा चल रहा है, वहाँ का हमारा मैनेजमेंट कैसा है, डिसिप्लिन के लिए क्या क्या प्रशिक्षण वो चलाए जा रहे हैं, जो स्टाफ है उसको क्वालिटिवली अलग अलग फील्ड की जानकारी देने के लिए क्या इनपुट दिए जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी मॉनिटर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कमांड एंड कंट्रोल और एग्जीक्यूशन इसमें हम गुणात्मक सुधार कर पाएँ। की दृष्टि से पूरा अपना उदयपुर रेंज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो चाहे कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़ हो, उदयपुर हो, तो जहाँ भी पर्यटन ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे उनको एक सुरक्षा की भावना महसूस हो, उनको हम सुविधा दें कि उनको किसी तरह का
परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी हम जो भी अपेक्षित व्यवस्थाएं हैं उसको भी सुधार करने की, उसमें भी गुणात्मक वृद्धि के प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम कोविड टाइम में जो पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, लोगों में उसके पुलिस के प्रति बहुत विश्वास बढ़ा है और ये सम्मान बढ़ा है कि भी पुलिस है वो आम जन के लिए समर्पित भाव से कार्य करती है। हम उसको और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हमारे पुलिस फोर्स के व्यवहार से, पुलिस के एग्जीक्यूशन से, शांति व्यवस्था कायम करके, आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके, ताकि पूरे संभाग में हम भय मुक्त, अपराध मुक्त पुलिस प्रशासन दे सकें। धन्यवाद। मामले आप जो बता रहे हैं, क्योंकि पोस्को में जो भी प्रकरण होते हैं उसमें व्यथित है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से और मेंटल उससे परेशानी से गुजरता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रकरणों में संबंधित एसपी से बात करके और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी हम सीनियर लेवल पे सुपरविज़न बढ़ाएं और ऐसे माननीय न्यायालय से भी कोई अगर निर्देश आए हैं तो उन निर्देशों की, उन सुझावों की, गाइडलाइंस की भी हम पालना करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे हम उन्हीं के लोगों से जाके बात करेंगे, उनके बीच में हम जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे, उनकी पंचायतें होती हैं उनमें जाएंगे, उनके सामाजिक सम्मेलन होते हैं उनमें जाएंगे और हम उनसे ही बात करके उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के नेतृत्व में हम सहयोग में रहेंगे। उनकी चाहे कोई समस्याएं हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं, जो भी है उस पर उनसे राय लेके, उनकी भावना के अनुरूप सभी लोगों को साथ में लेके समाधान करने का प्रयास करेंगे। और जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे विभिन्न सरकारी एजेंसियां हैं, उनके जो कार्य है उनके संबंध में भी संभागीय आयुक्त महोदय है, स्थानीय जिला कलेक्टर है, उनसे हम कोऑर्डिनेशन रख के और उस पार्ट में भी जो भी हमारे पास फीडबैक आएगा हम उनसे शेयर करेंगे और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलके आदिवासी क्षेत्र रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, वहाँ के विकास के लिए जो फंड आ रहे हैं उनका सही यूटिलाइजेशन है, इन पे भी हम प्रशासन के साथ में टीम की तरह रह के और जहाँ भी के द्वारा कुछ प्राथमिकताएं निश्चित की गई है इस वर्ष के लिए, जिसके तहत महिलाएं, कमज़ोर वर्ग, बच्चे, इन लोगों से रिलेटेड जितने भी प्रकरण हैं, मामले हैं, उनमें हम संवेदनशीलता के साथ में और प्राथमिकता पे कार्रवाई करें, तो उस पर हम फोकस करेंगे। उस पर पर्यवेक्षण है वो संभाग लेवल से हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो। इसके अतिरिक्त प्राथमिकताओं में हार्डकोर पेशेवर जो अपराधी है, जिनकी वजह से आम जन में भय महसूस होता है, असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को जो चिन्हित हुए हैं और जो चिन्हित नहीं हुए उनको भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अलग अलग छोटे कस्बे हैं, बड़े कस्बों में भी हम प्रयास करते रहते हैं और वहाँ जन जागरूकता के बेस पे समाधान भी होते हैं। कई छोटे कस्बे हैं वहाँ पे ट्रैफिक रिलेटेड समस्याएं बहुत रहती है, वहाँ पे हमारा फोकस नहीं रहता है, लेकिन पुलिस मुख्यालय द्वारा जो इस साल की प्राथमिकता है उसमें उसको भी एक प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है कि सब डिवीज़न लेवल के बड़े कस्बे जहाँ ट्रैफिक रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा रहती है उनको भी हम फोकस रख के उस पर हम जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनका सही सदुपयोग करके हम व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आम जन को वहाँ कोई कठिनाई नहीं हो। इसके अतिरिक्त प्रिवेंटिव पुलिसिंग हमारे पुलिस की जो सक्सेस होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें नियमित गश्त, इवनिंग गश्त, रात्रि गश्त, नाकेबंदी, सरप्राइज चेकिंग, जो आदतन अपराधी है या जो सामान्यतः अपराध कारित होने के क्षेत्र है वहाँ पे विजिलेंस बढ़ाना, इन इश्यूज़ को लेके भी रेंज लेवल पे अलग अलग जिलों में व्यवस्थाएं की गई है ऑलरेडी, उसके लिए प्रक्रियाएं सुनिश्चित की गई है। उनकी भी एक संभाग स्तर पे समीक्षा की जाएगी, सारे एसपीज़ हैं उनसे चर्चा करके, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी जहाँ भी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है उसको भी हम और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेंगे।